गंगा स्नान करने का इच्छा हुआ तो आपको यहाँ से चल करके या जिस स्थान पे आप हैं उस स्थान से चल करके आपको गंगा के किनारे तक जाना पड़ेगा और तब आपको गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन यह जो राम कथा रूपी गंगा है यह सभी जगह सुलभ है। नाला सुपारा में भी सुलभ है, हरिद्वार में भी सुलभ है, मथुरा में भी सुलभ है, देश विदेश में सभी जगह सुलभ है। इसलिए राम कथा गंगा जो है वो पतित पावनी भागीरथी गंगा से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक विशिष्ट है। भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि तुम रघुवीर के भगवान के अनन्य भक्त हो, इसलिए आपने भगवान की कथा के संबंध में प्रश्न किया है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी भगवान का कथा जो है हमेशा सुनना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि सुनने लायक यदि इस संसार में कुछ है तो वह भगवान का नाम है, भगवान का लीला है, भगवान का कथा है। बाकी तो सारा व्यर्थ का है, बाकी दिन भर जो बात होता है वो सब व्यर्थ की बातें हैं। केवल भगवान का चर्चा, भगवान की लीला और भगवान का नाम संकीर्तन ही सुनने योग्य, जपने योग्य, कहने योग्य है। और इस अगर हम अपने जिह्वा से, अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनते हैं तो भोले बाबा कहते हैं कि यह कान जो छिद्र, कान का छिद्र है वो कान नहीं है, अपितु यह सर्प का बिल है। और इस अगर नेत्र से भगवान का दर्शन नहीं हुआ है तो यह नेत्र नहीं, मोर के पंख पर बना हुआ नेत्र है जो जिससे देखा या जाया सुना नहीं जा सकता है। हरि फिर यद्यपि यह सिर भगवान के चरणों में झुका नहीं है तो कहते हैं कि यह कड़वी ते सिर कटु तुम्बरी समतूला जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जो संत चरण में, सिर गुरु चरण में, भगवान के चरण में नमस्कार नहीं किया है वह सिर कड़वी ककरी की भांति है। और जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। और सबसे बड़ी बात कहते हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो चलता फिरता मुर्दा है, सौ समान ते प्राणी, वह चलता फिरता सौ है। इसलिए सबको अपने हृदय में भगवान को धारण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ही अमृत है। श्री राजन जी महाराज एक बहुत प्यारा भजन गाते हैं, अमृत है हरि नाम जगत में है, उसमें है। क्या कहते हैं? हरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम
सीता रामचंद्र भगवान की। इसके बाद जो है राम कथा का महात्म बताते हुए राम कथा को आगे सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ भवानी से कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। श्री पार्वती कर जता हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जता हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री भोलेनाथ कहते हैं कि माँ भवानी से कि राम की कथा जो है इतनी सुंदर मीठी ताली है कि उस ताली के बजाते ही संशय रूपी पक्षी तुरंत उड़ जाता है। जैसे पक्षियों का समूह कहीं उतरा है आकाश मार्ग से ज़मीन पे, पृथ्वी पे, और कोई अचानक जाके ताली बजाते तो पक्षी तुरंत वहाँ से उड़ जाते हैं। उसी प्रकार यह राम कथा भी बहुत ही सुंदर ताली है और उससे उस ताली से हमारे संशय रूपी पक्षी जो है उड़ जाते हैं। राम कथा कल बिटप कुठारी। और दूसरा वर्णन कर रहे हैं कि राम की कथा जो है कलयुग के लिए, कलयुग रूपी पाप वृक्ष को काटने के लिए राम की कथा जो है कुठारी अर्थात कुल्हाड़ी है। इसलिए हे पार्वती जी, आप इस सुंदर राम कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। लेकिन प्रश्न पार्वती जी ने किया था कि यदि राम ब्रह्म है तो वे राजा के पुत्र क्यों हुए, और वे राजपुत्र हैं, एक राजकुमार हैं, तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। इस प्रश्न के लिए पार्वती जी को थोड़ा सा डांटे हैं भगवान भोलेनाथ, लेकिन उसके पहले उनकी बड़ी प्रशंसा की। डांटते हुए क्या कह रहे हैं कि पार्वती जी, जो आप राम के विषय में संदेह करें, बहुत लोग यही संदेह करते हैं कि जो राम जी महाराज दशरथ के पुत्र हैं वे ब्रह्म राम जी नहीं, वो कोई साधारण पुरुष राम जी हैं, जबकि यह सभी लोगों का भ्रम है। जो महाराज दशरथ के पुत्र रघुवर श्री राम जी हैं वही परमपिता परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री राम सर्वेश्वर श्री राम जी वही हैं, और वही राम दशरथ के पुत्र भी वही हैं। दोनों में अंतर नहीं है, वो परमात्मा में और राम दशरथ पुत्र राम में कोई अंतर नहीं है। तो यदि कोई ऐसा संशय करता है कि परमात्मा राम अलग हैं और दशरथ पुत्र राम अलग हैं, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच पाखंडी हरि विमुख जानहि झूठन सा। जिसके जो पाखंडी है, झूठ और सत्य के विषय में जिसको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, वही ऐसा भ्रम कर सकता है, अन्यथा राम एक हैं। और जो आपने प्रश्न किया कि अगर सगुण स्वरूपवान अगर राम जी, तो निर्गुण ब्रह्म सगुण स्वरूपवान कैसे हो सकता है, तो बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि कह रहे हैं श्री भोलेनाथ जी भवानी से
कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुद्धि वेदा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुद्धि वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अगुन रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। ई जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे। जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। तो सगुन और अगुन में कुछ भी भेद नहीं है। जिसको सगुन अच्छा लगता है वो सगुन साकार का जो है ध्यान करे, जिसको निर्गुण अच्छा लगता है वो निर्गुण का ध्यान करे। लेकिन ध्यान एक का ही होता है, वो राम जी का ही होता है। कैसे? सगुन और अगुण में भेद कैसे नहीं है? जैसे तत्वतः दोनों एक हैं, चाहे सगुण साकार कहिए चाहे निर्गुण निराकार कहिए, तत्व से दोनों एक ही हैं। जैसे जल और बर्फ में कोई तत्वतः भेद नहीं होता है, केवल स्वरूप में भेद रहता है। तत्व में कोई भेद होता है जल और बर्फ में? नहीं। आप जल को फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में, कुछ समय बाद वो बर्फ बन जाएगा और उसको बाहर करिए पुनः वो जल बन जाएगा। तो उस जल और बर्फ में जैसे कोई भेद नहीं होता है, ऐसे ही सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अब तत्व की दृष्टि से भेद नहीं है, अब केवल रसिक के दृष्टि से उसमें भेद है। जैसे किसी को आइसक्रीम खाने का मन है तो वो बर्फ़ से जमा हुआ प्राप्त करेगा आइसक्रीम, तभी उसको अच्छा लगेगा। और जिसको प्यास लगा है और पता लगे कि उनको गले में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, उनको थोड़ा पानी और गुनगुना चाहिए, तो उसको बर्फ़ का ठेला पकड़ाएंगे तो नाराज़ हो जाएगा। इसलिए जिसको जो अच्छा लगे वो प्राप्त करे। तत्वतः सगुण हो अथवा निर्गुण हो, दोनों एक ही है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान चाहे सगुण स्वरूपवान हो चाहे निर्गुण स्वरूपवान है, दोनों एक ही हैं। इसलिए भगवान तत्व की दृष्टि से एक है, केवल रसिकों की दृष्टि से भेद पाया जाता है। इसलिए राम में, निर्गुण निराकार राम में और जो दशरथ नंदन राम में, उसमें कोई अंतर नहीं है। और पुनः आगे की कथा कहते हुए कहते हैं कि अब मैं जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो केवल हम लोगों को रस प्रदान कराने के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए उस वैकुंठ धाम को छोड़ करके इस धरा धाम पे आ जाता है। और क्या कारण है उनको इस धरा धाम में आने का, मैं 2-4 कारण आपको बताऊंगा। उनके जन्म के 2-4 कारण हम आपको बताएंगे। वस्तुतः राम जी हर अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कही जाय न सोई। इसी कारण से भगवान का जन्म हुआ है, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्योंकि भगवान किस कारण से जन्म लेते हो भगवान ही जानते हैं। क्योंकि भगवान के विषय में राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। सयानी अर्थात हे पार्वती जी, हे बुद्धिमान पार्वती जी, ये हमारा मत है कि राम के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं तर्कशास्त्री लोग, विभिन्न प्रकार का तर्क करते हैं। राम ने ऐसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, वो सीता जी को क्यों जानते हुए भी क्यों वन में जाने के लिए छोड़ दिए। ये सब हमारी बुद्धि के बाहर की बात है। केवल जो चरित्र भगवान कर दिए हैं उस चरित्र को गा करके सुन करके उसमें हम आपको डूबना चाहिए, उस चरित्र का आनंद लेना चाहिए। उस पर तर्क करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। और अगर जो तर्क करेगा तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तर्कशास्त्री को कुछ नहीं मिलता है। जैसे एक बच्चा था, वो गया
सब्जेक्ट में एक तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता है, तो तर्क के आधार पर जो सत्य चीज़ होता है ना उसको असत्य वो लोग कर देते हैं और असत्य को सत्य बताते हैं, यही तर्कशास्त्र होता है। तो बच्चा तर्कशास्त्र पढ़ करके जब घर पे आया तो बहुत दिन के बाद आया था। माँ उस आते ही माँ एक प्लेट में 2 लड्डू रख ली और एक गिलास में जल लेकर के उसके पास गई कि बेटा बहुत दिन से तू आया, कैसी तेरी पढ़ाई रे, ले जलपान कर ले। बच्चा क्या कहता है, माँ मैं जलपान बाद में करूँगा, पहले मैं क्या पढ़ के आया हूँ आपको बताता हूँ। तो माँ बोली हमको तू क्या पढ़ाई किया उससे हमसे क्या मतलब, अरे तू इतने दिन से आया है और इतने दूर से आया थक करके, तू जलपान कर, लड्डू खा और पानी पी, हम तेरे पढ़ाई को लेकर के क्या करेंगे बेटा। नहीं, वो अपना विद्वता दिखाने के लिए जिद करने लगा। तो बोली माँ बोली कि ठीक है बता क्या विद्वता, तुमने क्या सीखा। तो बोला कि माँ बता इस प्लेट में कितना लड्डू है। तो माँ बोली, वो तो साधारण स्त्री थी बेचारी, सीधी सादी, बोली कि प्लेट में तुम तो सब लोग जानते हैं 2 लड्डू रखा हुआ है। तो क्या कहता है बच्चा कि नहीं इस प्लेट में 3 लड्डू है। तो माँ बोली तेरे आँख में मोतियाबिंद हो गया क्या पढ़ते पढ़ते, इसमें 2 लड्डू दिखाई दे रहा है, तुमको तीसरा कहाँ से दिखाई दे रहा है। अरे बोला यही तो पढ़ाई हमने किया है, इस 2 लड्डू को भी हम 3 बता सकते हैं, 3 बना देंगे। कैसे। बोली एक लड्डू उठाकर बोला माँ ये कितना लड्डू है। बोला माँ बोली 1। फिर दूसरा लड्डू उठाया, बोला ये कितना, ये लड्डू कितने हैं। बोले तब दूसरा जब उठाए तो बोले 2 हो गया। तो क्या बोला कि 1 लड्डू और 2 लड्डू मिलाकर कितना होता है 3, इसलिए इस प्लेट में 3 लड्डू है। अब माँ बेचारी सीधी सादी कहती तू बहुत पागल है, 2 लड्डू को 3 लड्डू तू बता रहा है। पिताजी ठहरे, थोड़ा दूर पे दोनों का यह प्रसंग देख रहे थे, नज़दीक में आ गए और बोले ठीक है। 1 लड्डू उठाए अपनी पत्नी को दे दिए, बोले तू खा जा, और 1 लड्डू स्वयं खा गए। बोले बेटा तीसरा लड्डू अब तू खा के पानी पी ले। तो ये जो राम के विषय में तर्क करेंगे, जो तर्क शास्त्री हैं, उनको यही तीसरा लड्डू मिलने वाला है। तो तीसरा लड्डू उसको क्या मिला, 0 मिला, कुछ नहीं मिला। तो राम तर्क के विषय नहीं हैं, राम केवल उनके विषय, उनके ऊपर विश्वास के विषय हैं, उनके ऊपर प्रेम करने का विषय, वो भजन के विषय हैं, राम तर्क के विषय नहीं हैं। तो राम अतर्क बुद्धिमन बानी। भगवान के अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब जब होई धर्म कय हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर करहि अनीत जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। करहि अनीत जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। 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 असुर मारि थापहि सुरन है, राखहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि विशद जग, राम जन्म कर हे। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे। भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, पुण्य कम दिखने लगता है, धर्म कम दिखने लगता है, तब तब जो है प्रभु अवतार लेते हैं और दुष्टों का संहार करके संतों और सज्जनों का, गुरु गौ ब्राह्मण की जो है स्थापना करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। प्रथम कारण बताते हुए कह रहे हैं कि वैकुंठनाथ
के जो 7 दरवाज़ा है, बैकुंठ धाम पहुँचने के पूर्व 7 दरवाज़ा है और 7 दरवाजे के सबसे मुख्य जो द्वार है, यानी उसके बाद सीधे बैकुंठ में प्रवेश हो जाता है। तो एक बार जय और विजय, और उस द्वार के द्वारपाल जय और विजय हैं। एक बार भगवान की प्रेरणा से सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए पृथ्वी लोक से बैकुंठ धाम पधारे। सभी द्वारपाल तो नहीं रुके, लेकिन जय और विजय उनको रोक लिए। कहते हैं सशरीर बैकुंठ कोई नहीं जा सकता। अपनी शरीर की सत्ता का परित्याग करके सूक्ष्म शरीर से बैकुंठ में कोई भी जीव जाने का अधिकारी होता है। आप लोग सशरीर नहीं जा सकते। और भगवान के दर्शन में जय विजय ने बाधा डाला। 3 मुहूर्त तकले उनसे बहस हुआ जय विजय से सनकादिक ऋषियों का। इसलिए 3 जन्म के लिए राक्षस होने का श्राप सनकादिक ऋषि ने जय विजय को दे दिए। एक जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य हुए। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। भगवान को पता लगा तो तुरंत बाहर आए, बैकुंठ से आकर के द्वारपाल पे द्वार पर आकर के उनका सनकादिक ऋषियों का स्वागत किए। और फिर बोले कि यद्यपि सेवक से कोई गलती होता है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं स्वामी का ही दोष होता है। जैसे पुत्र बालक अगर गलती करता है तो कहीं न कहीं माता पिता उसको सही संस्कार नहीं दे पाए। इसीलिए किसी भी कारण से माँ बाप सही संस्कार बच्चे को नहीं दे पाए, इसीलिए वो बालक गलती करता है। तो मूल में क्या बैठा है, तो मूल में माँ बाप ही कहीं न कहीं दोषी होते हैं। इसलिए भगवान बैकुंठनाथ स्वयं अपने को दोषी मानते हुए कहते हैं कि हमसे कहीं न कहीं चूक हुआ, इसलिए द्वारपाल ये हमारे आपके साथ ये आपको रोके, हमसे हमारे दर्शन के लिए रोक दिए। हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, इनको आप क्षमा कर दें। भगवान जब निवेदन किए तो ठीक है, और ये वचन दिए कि ठीक है आपने इनको दैत्य होने का श्राप दिया है, तो हम भी इनके उद्धार के लिए हम धरती पे जन्म लेकर के इनका उद्धार करने के लिए इस बैकुंठ धाम से चल करके पृथ्वी पे जाएंगे। एक तो यह कारण है। दूसरा कारण है जलंधर नाम का दैत्य अपने पातिव्रत धर्म के कारण, अपनी पत्नी के पातिव्रत व्रत धर्म के कारण वह युद्ध में जीता नहीं जाता था। इसलिए भगवान छल से उनकी पत्नी वृंदा का जो है सतीत्व नष्ट किए, और जिससे जो है जलंधर युद्ध में मारा गया। और वही जलंधर आगे चल कर के रावण के रूप में जन्म लिया। ये कारण जो है दूसरा है, जिसके कारण भगवान जन्म लेकर के जलंधर का उद्धार किए। तीसरा कारण, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अरे नारद श्राप दीन एक बारा, एक कलप एक तेहि लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरजाचर कित भई मुँह सुनबानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। गिरजाचकित भई नारद विष्णु भगत कारण कौन श्राप मुनि दीना, कारण कौन श्राप मुनि दीना। काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। इसके बाद एक ही चौपाई में भगवान भोलेनाथ श्री नारद जी का प्रसंग, श्राप का प्रसंग सुना के आगे बढ़ना चाहते थे कि माँ पार्वती जी रोक दी। भोले बाबा 1 मिनट, मेरे गुरुजी भगवान को
क्यों श्राप देने जाएंगे, इसमें ज़रूर कहीं न कहीं भगवान का दोष रहा होगा। क्या अपराध जो है भगवान ने किया था जी कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ गया, यद्यपि हमारे गुरुजी भगवान के तो बड़े अनन्य भक्त हैं। इसलिए ये